हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ लक्ष्मी कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। और आप सभी लोग पटाखे थोड़ा सावधानी जलाइएगा, बहुत सेफ्टी होकर जलाइएगा, जिससे आपको और आपके समाज में रहने वाले को किसी को भी कोई क्षति ना पहुंचे। तो हम लोग जुड़ते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन के साथ, इसी बहाने आपसे चर्चा करेंगे, मिलेंगे, बातचीत होगी। दीपावली आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय करिए। साथ साथ में आज के दिन मान्यता है कि पढ़ाई करते हैं, तो इसी कड़ी में हम लोग आज के दिन को सार्थक करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के स्क्रीन पर देख लीजिए, माँ लक्ष्मी का एक इतना शानदार स्वरूप है, साक्षात बस कलाकार ने जान डालने की बस कमी रखी है, बस इतना साक्षात बनाया है। चलिए, तो हम सभी लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन पे। प्यारे बच्चों, हमने एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न लिया, आप लोग देखिएगा ध्यान से। इसका आंसर भी मैंने कर दिया है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है कि बाहर बहुत धूम धड़ाका हो रहा है, तो वीडियो बनाना बहुत संभव नहीं है। तो मैंने कहा कि कुछ रूबरू होते हैं आपसे। कह रहा एसएससी सीजीएल 2013 में सवाल आया था कि यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा प्यारे बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से पढ़ते हैं, एक नियम से पढ़ते हैं। कह रहा कि 20% ही 120 है। कहने का मतलब है कि 20 कलम का दाम 120 रुपया मान लो आप, यानी 20% कहो चाहे 120 कहोगे आप, हर केस में बराबर ही कहोगे आप। अगर 20 120 के बराबर है तो 1% बराबर होगा 120/20, यानी 6 के बराबर होगा। आप कहोगे एक कलम का दाम 6 रुपया आ गया, 120% निकालना है, इसका मतलब हमें 120 कलम का दाम निकालना है। और एक कलम का दाम अगर प्यारे बच्चों 6 रुपया होता है तो 120 कलम का दाम 12 छक 72 720 रुपया होगा प्यारे बच्चों। और मुझे लगता है कि इस प्रश्न पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस प्रश्न को सीख लिया होगा। तो हम लोग यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, ये आपका राइट आंसर यहाँ से है 120, इस पर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से आप लगा सकते हैं। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या करें, ध्यान से पढ़िएगा। इस तरह के प्रश्न मैंने आपको क्लासरूम में भी कराए हैं और यहाँ पे भी आप। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया, देख लो ध्यान से कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। क्या रहा है, राकेश जी अपनी आय का 75% खर्च करते हैं। राकेश जी, तो राकेश में कौन संधि प्यारे बच्चों, राकेश में प्यारे बच्चों संधि पूछेगा तो आप बताएंगे क्या, बताएंगे राका धन ईस, और संधि का नाम प्यारे बच्चों क्या होगा, संधि का नाम प्यारे बच्चों गुण संधि होगा। राकेश में अगर संधि पूछेंगे प्यारे बच्चों तो हम लोग बताएंगे राका धन ईस, यानी गुण संधि प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले अब यहाँ से हम लोग आते हैं। कह रहा है राकेश अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले मानेंगे कि माना राकेश की आय पहले 100 रुपये थी, 75 रुपया खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा प्यारे बच्चों, 25 रुपया बचाएगा। ठीक है, अब कह रहा है और शेष बचा लिया, मतलब 25 उसने बचा लिया प्यारे बच्चों। अब कह रहा है वो कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, 20% की वृद्धि जब हो जाएगी तो वह अपने खर्चे में, अब राकेश अगर 20 की वृद्धि होगी तो 120 कमाएगा। कितना कमाएगा, 120 कमाएगा प्यारे बच्चों। अगर राकेश 120 कमाता है प्यारे बच्चों, तो अब बात करेंगे कि वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर लेता है। तो 75 रुपया पहले खर्चा करता था, अब 10 रुपया और 10% ज़्यादा खर्चा करेगा, तो 75 का 7.5 प्यारे बच्चों 82.5% होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब अगर 120 में से प्यारे बच्चों 82.5 हम लोग घटा दें तो आय माइनस व्यय बराबर होता है सेविंग, बचत। तो ये उसकी हो गई बचत प्यारे बच्चों। अगर हम लोग आगे बात करें इस पे, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, तो यहाँ हम बात करेंगे बचत का प्रतिशत प्यारे बच्चों उसने पूछा था, तो बहुत ही आसान पूछ लिया था। बचत को रखेंगे, आप सोचोगे पहले कि पहले सेविंग क्या थी प्यारे बच्चों,
पहले सेविंग 25 थी, पहले सेविंग 25 थी और अब 37.5 है, तो अंतर आएगा 12.5 का प्यारे बच्चों। किसका आएगा? 12.5 का आएगा प्यारे बच्चों। और इसी 12.5 को प्यारे बच्चों ऊपर रखेंगे, 25 को नीचे रखेंगे और डायल 100 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 50%। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से आपके लिए कुछ कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। प्यारे बच्चों, कैसे कह दूं कि मैं थक गया हूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। मुझे आगे बढ़ना है और आप सबको आगे बढ़ाना है। प्यारे बच्चों, आते हैं हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। हिंदी का प्रश्न है प्यारे बच्चों, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, शांत वैराग्य होता नहीं है, क्षमा दया निर्वेद। तो प्यारे बच्चों, निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव हिंदी साहित्य का 9वां रस है प्यारे बच्चों। 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। भरत मुनि ने किसको रस नहीं माना था? शांत रस को रस नहीं माना था प्यारे बच्चों। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। यहां से ता वर्ग का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों क्या है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण प्यारे बच्चों क्या क्या होते हैं? अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, ओष्ठ से उपपद्मनिया नाम ओष्ठा, दंत से लृतुलसा नाम दंता। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन आएगा आपका बी, लृतुलसा नाम दंता, लृतुलसा नाम दंता। प्यारे बच्चों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। जय लक्ष्मी मैया की जय। पा वर्ग का उच्चारण स्थान उपपद्मनिया नाम ओष्ठा प्यारे बच्चों, उपपद्मनिया नाम ओष्ठा। तो प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन को टिक करेंगे। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहां से चा वर्ग का उच्चारण स्थान बोलिए। चा, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। तो प्यारे बच्चों, इचु यशा नाम तालु मतलब तालब से बोले जाने वाला वर्ण है। ता वर्ग तालब से बोले जाने वाला वर्ण है प्यारे बच्चों। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से एक बार फिर से आपको मां लक्ष्मी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इतनी खूबसूरत कलाकारी किया है कलाकार ने कि मैं तो कई बार देखने गया। ये जो मूर्ति है गोंडा बाजार के मस्कनवा तिराहे पर किसी कलाकार के हाथों द्वारा बनाई गई एक अद्भुत कला की मूर्ति है। इसमें कलाकार के बस में नहीं था कि जान डाल दे, वरना ये मां लक्ष्मी की मूर्ति साक्षात मूर्ति। चलिए जय मां लक्ष्मी। तो हम बेटे रुद्र प्रताप चौधरी के साथ दर्शन करने गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखिए दिवाली था, बहुत लंबी वीडियो बन नहीं पाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका प्यार, आपसे लगाव, आपसे जुड़ना इसी बहाने हो गया। तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। एक दीपक उन देश के जवानों के नाम जो बॉर्डर पे रहकर अपनी दीपावली मनाते हैं और उनकी वजह से हम भारत के वासी अपने घरों में शांति से दीपावली का पर्व मनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले महत्वपूर्ण सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी कृपा आप पे ऐसे बनी रहे। आप जल्दी से जल्दी अपने मिशन में कामयाब हो, अपने लक्ष्य में कामयाब हो। आप जल्दी से जल्दी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। इसी के साथ सभी को हैप्पी दिवाली।
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से समस्त प्रिय विद्यार्थियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।